लाया जा रहा है। योगी जी ने पिछले दिनों कांवड़ यात्रा में जितने दुकानदार हैं उनको अपनी धार्मिक पहचान उजागर करने वाला जो आदेश दिया था, उसी तरह की गलती आजीवन कारावास वाला भी ये मामला है। लोग कोर्ट में जाएंगे और वहाँ निश्चित तौर पे फिर से योगी जी को तमाचा लगेगा। विपक्ष के साथी जो हैं उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। योगी अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं, बेटियों को जिहादियों से बचाना चाहते हैं। उसमें सजा 10 साल से बढ़ाकर उम्र कैद की हो गई है, तो कई लोगों को उससे तकलीफ भी हो रही है। जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। कोई भी हो, अगर बेटियों के खिलाफ प्यार के नाम पर जिहाद होगा, अवैध धर्म परिवर्तन की साजिश होगी, तो ये तय है कि बाबा छोड़ेंगे नहीं। ये कानून पहले से ही था, लेकिन उसमें सजा को बढ़ाया गया है। इसमें आजीवन कारावास तक की जो प्राविधान किया गया है कि कोई भी प्रलोभन दे करके, धमका करके इस तरह से किसी का धर्म परिवर्तन न करा सके। सजा भी मगर इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसका मिसयूज होगा, लोग एक दूसरे को फंसाएंगे और फंसाने के बाद इतनी बड़ी सजा दिलवाएंगे। हमारी बहन बेटियां थीं जिनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। निश्चित तौर पर इस कड़े कानून के बाद उस पर प्रतिबंध लगेगा। योगी का मिशन है अपराध मुक्त यूपी। इसके लिए चाहे बुलडोजर चलाना हो या कानून बदलना, बाबा पीछे नहीं हटेंगे। क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही योगी की पॉलिसी है, जिससे अपराधी कांपते हैं। आप लोग तो प्रश्न खड़ा करते हैं हमारी कार्रवाई पर, लेकिन बहुत सारे लोग जो बातों से नहीं मानते हैं उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे और सरकार उसको अपना रही है। लेकिन क्या उपचुनाव से पहले विपक्ष अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान कर रहा है? लव जिहाद करने वालों को बचाना किसकी मंशा है? इसी पर आज की महाभारत। और मेरे साथ जो मेहमान है महाभारत में, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक विज जी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, अवधेश कुमार जी हैं, अंबर जैदी जी हैं, रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ आएंगे, वरिष्ठ वकील हैं। दीप हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज AIMIM के प्रवक्ता हैं और मुमताज आलम साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, पत्रकार भी रहे हैं। मैं सभी से आज शुरुआत इस बात पर करना चाहती हूँ, जरा आप कैम टू काट सकते हैं। मैं एक बार जरा अवधेश जी आपसे पूछ रही हूँ, ये जो कानून आया है इसे लेकर बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये कानून सिर्फ एक हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है? योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पूरी तरह से कानून बदल दिया, जिसमें 10 साल की सजा थी उसमें अब उम्र कैद की सजा होगी। हाँ, देखिए, जैसे जैसे घटनाओं के अनुभव आते हैं कानून में संशोधन होता है। योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश सरकार को जो बहुमत मिला था उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यही था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। यद्यपि उनके आने के बाद आपको अगर याद होगा तो 3 साल पहले धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा चक्र जो है सामने आया था, जिसमें 10-10 लाख रुपए लेके कानपुर से लेकर के और लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। वो घटना सामने आई थी। वो आतंकवाद की घटना में जब पुलिस जांच कर रही थी, उसके बाद धीरे धीरे पकड़ में आया, उस पर अभी मुकदमे चल रहे हैं। तो उसमें समझ में आया कि अगर हम कम सजा रखते हैं तो इससे भय उत्पन्न नहीं होगा, ये चीजें नहीं होंगी। और मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूं, देश में लव जिहाद का जो सबसे आज भी उदाहरण का मामला था वो झारखंड में देश की जो है राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव का मामला था। उसने रंजीत कोहली के नाम से एक व्यक्ति से प्यार किया, उसके साथ हिंदू रीति से शादी की, लेकिन जब वो घर जाती है तब पता चलता है कि रंजीत कोहली तो हिंदू है नहीं, तो मुसलमान है, रकीबुद्दीन नाम है। उसके बाद उसको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उसको मारा गया, पीटा गया, और आज स्थिति फिर उसने वहां से घर छोड़ा, फिर वो आकर के मुकदमा करती है, उसको पिछले साल सजा हुई, उसमें रजिस्ट्रार भी शामिल थे, रजिस्ट्रार को भी सजा हुई है। अब रांची में इतनी पढ़ी लिखी लड़की रांची के एक आदमी को नहीं पहचान सकी 6 महीने तक प्यार करते हुए कि ये कौन। ये सबसे ताजा मामला है, ये तब से ताजा उदाहरण है क्यों इस कानून की जरूरत है। क्लोजर ले आइए इसे जरा। मैं एक बार जरा राकेश जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इस कानून को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, और योगी आदित्यनाथ
कानून को लेकर जो सख्ती दिखाते हैं उसको लेकर यूपी भर में चर्चा है, लेकिन उससे विरोधी हमेशा परेशान रहते हैं। आज भी वही सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है, जो अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कहा। इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगी। देखिए सुचरिता, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ये विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम है। हाँ। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? यस। कोई मुसलमान हिंदू से विवाह करे या क्रिश्चियन से विवाह करे, कोई हिंदू किसी क्रिश्चियन से विवाह करे, पारसी से विवाह करे, ये सभी धर्मों को लेकर के लागू होता है। किसी भी व्यक्ति को ये इजाजत नहीं हो सकती है कि कोई धोखा दे करके, झूठ बोल करके, गलत पहचान दे करके, धर्मांतरण की नीयत से किसी को बहला करके, फुसला करके, डर से, लालच से अगर विवाह करता है तो निश्चित तौर पर यह दंडनीय अपराध है। और दंडनीय अपराध तो पहले ही हमने बना दिया था, इसको लेकर के कानून पहले ही बना चुके थे और इस कानून के तहत सजा भी मिलना प्रारंभ हो चुकी है। कई मुकदमे इसको लेकर के दर्ज हो चुके हैं, ट्रायल प्रारंभ हो चुके हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस मामले को लेकर के कठोर कानून की आवश्यकता थी, इसमें दंड के प्रावधान को बढ़ाने की आवश्यकता थी और वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। इसमें दंड के प्रावधानों को दोगुना करने का काम किया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा देने का काम किया है। अब कौन लोग हैं जो अपराधियों को कठोर दंड ना मिले इस बात के लिए वकालत कर रहे हैं? क्या ऐसे अपराध के पक्ष में खड़े हो जाएंगे? अखिलेश यादव जी हो या विपक्ष के अन्य नेता जो कह रहे हैं कि कानून कठोर नहीं होना चाहिए, वो चाहते हैं क्या कि पहली बात तो इसको अपराध नहीं मानते क्या, और अपराध मानते हैं तो कि इस अपराध पर कठोर सजा नहीं होनी चाहिए? वो समाजवादी पार्टी के उस लाइन के साथ सहमत है अभी भी कि रेप की घटना भी लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। क्या रेप जैसे घिनौने अपराध को जो लड़कों की गलती मान लेते हो, वो धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे को क्या ही मानेंगे? उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी? इसलिए इस मसले को वो जानबूझ करके हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसको हिंदू मुसलमान से इतर किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म का परिवर्तन ये खिलवाड़ नहीं हो सकता है। ये आंतरिक सुरक्षा के लिए, ये सामाजिक सुरक्षा के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ये बेहद आवश्यक है। इस प्रकार से कोई धर्म का परिवर्तन अगर करने का प्रयास करेगा, लोग लालच से डराकर धमका करके, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान करता है या फिर ये बांटने वाला कानून है, मैं जरा उस पर जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि एक दो सवाल ले जाए। मुमताज जी, पहला आपका सवाल क्या होगा, क्योंकि मैं इस कानून को लेकर इसके पक्ष में और इसके विरोध में दोनों ही बातें रखना चाह रही हूँ। आपको क्या लगता है इस पर सबसे पहले उठने वाला सवाल क्या है? नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि कोई सवाल ही नहीं। योगी जी तो पूरा इस्लामिक जो रूल है, रेगुलेशन है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। इस्लाम में भी यही कहा गया है कि जो गलत है वो माना जाए और जो क्राइम है, जो धोखेबाज हैं, जो झूठ बोलते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो वही पूरा काम कर रहे हैं। मतलब आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि योगी जी बहुत जो है इस्लामिक जो है उसी को वो काम कर रहे हैं और इसमें किसी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुझे एक डिमांड है। अभी मैं देख